दुनिया की राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है। तमाम देशों के रिश्ते एक दूसरे से बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और इसी के साथ पावर शिफ्टिंग का भी गेम चल रहा है। और इस गेम के मुख्य बिंदु हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक समय यूरोपियन यूनियन ने भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा था और वही यूरोपीय यूनियन आज भारत के सामने मदद की गुहार लगा रहा है, भारत से हेल्प मांग रहा है। इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन ने इस हेल्प के बदले भारत को कई ऑफर भी दिए हैं। अब आखिर इसकी स्थिति क्यों आन पड़ी? यूरोपीय यूनियन भारत से हेल्प क्यों मांग रहा है और भारत को ऑफर क्यों दे रहा है? और भारत क्या इनके ऑफर को एक्सेप्ट करेगा? और अगर भारत इनके ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो इससे भारत को क्या बेनिफिट होंगे, क्या नुकसान होंगे? सारे सवालों के जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। हाल ही में रशियन स्पोक्सपर्सन ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रशियन स्पोक्सपर्सन ने कहा कि आज यूरोपीय यूनियन भारत के सामने मदद की गुहार लगा रहा है, मदद की भीख मांग रहा है। यूरोपीय यूनियन भारत से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारत रशिया के खिलाफ एक्शन ले। तो ये वही यूरोपीय यूनियन है जिसने एक समय भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा था। ये वही यूरोपीय यूनियन है जिसने एक समय खुद को गार्डन और बाकी सारी दुनिया को जंगल बताया था। आज यूरोपीय यूनियन को अपने गार्डन से बाहर निकलकर जंगल से हेल्प मांगना पड़ रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि यूरोपीय यूनियन की ऐसी स्थिति क्यों हो गई? यूरोपीय यूनियन भारत के सामने हेल्प मांगने के लिए मजबूर क्यों है? तो इसका सीधा सा जवाब है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने अपनी पॉलिसी में काफी चेंज किया है। दूसरे देशों पर टैक्स लगाने की धमकी दी है, वहां के खनिज संसाधनों पर अपना हक जता रहे हैं और यूरोप को लेकर भी अमेरिका की बेरुखी बढ़ती जा रही है। और इसी बीच भारत एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। इसीलिए यूरोपीय यूनियन अब अमेरिका और रशिया को साइडलाइन करने के लिए भारत की ओर देख रहा है। एक एक कर सारे पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं अमेरिका का धोखा। यूरोपीय यूनियन को अब ये समझ में आ गया है कि अमेरिका अब उनकी मदद नहीं करेगा। खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के रिश्ते में कड़वाहट आ चुकी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुलकर ये तक कह दिया है कि वो यूरोपियन गुड्स पर 25% टैक्स लगाएंगे। यूरोपीय यूनियन अब भारत की तरफ क्यों देख रहा है, इसके सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। दरअसल भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उभरती हुई सुपर पावर है। अब अमेरिका से यूरोपीय यूनियन को झटका लग चुका है। यूरोपीय यूनियन रशिया के खिलाफ पहले से ही रहा है और चाइना के साथ भी वो रिश्ते बनाने में उतना कंफर्ट फील नहीं कर पाता। चाइना भी अपनी मनमानी करता रहता है। इन सभी के बाद जो चौथी अर्थव्यवस्था बची है वो है भारत। और अब यूरोपीय यूनियन भारत की तरफ बढ़ना चाहता है, भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है क्योंकि उसे भारतीय मार्केट में बहुत स्कोप दिख रहा है और विश्व के मैप पर उभरती हुई सुपर पावर के रूप में भी उसे दिखाई दे रहा है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यूरोपीय यूनियन ये चाहता है कि भारत रशिया के खिलाफ उन सारे सेक्शंस को लागू करे जो यूरोपीय यूनियन ने रशिया पर लगाए हैं। लेकिन भारत ने अभी तक इस मुद्दे पर अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाकर रखी है। अब बात कर लेते हैं कि इस हेल्प के बदले यूरोपीय यूनियन ने भारत के सामने क्या ऑफर रखा है। दरअसल यूरोपीय यूनियन सिर्फ मदद मांगने नहीं आया है, वो अपने साथ कुछ ऑफर भी लेकर आया है। वीजा में छूट। यूरोपीय यूनियन भारतीय नागरिकों को यह ऑफर दे रहा है कि वो भारतीय नागरिकों के लिए वीजा के नियमों को आसान बना देगा। मतलब इंडियंस को यूरोप का वीजा प्राप्त करने में और यूरोप जाने में, वहां पर बसने में, वहां पर काम करने में कोई ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके तहत भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है जिससे दोनों देशों को ही इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, दोनों देशों को ही फायदा होगा। यूरोपीय यूनियन का भारत को तीसरा ऑफर है सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी में सहयोग। यूरोप भारत के साथ मिलकर डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपने सहयोग बढ़ाना चाहता है। अब सवाल यह है कि भारत इस सिचुएशन में क्या करेगा? क्या भारत यूरोपीय यूनियन की हेल्प कर रशिया के साथ अपने रिश्ते खराब करेगा? आइए जानते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स को समझना जरूरी है। भारत हमेशा से ही बैलेंस्ड पॉलिसी को लेकर चलता है। हमने कभी भी किसी दूसरे देश, किसी भी सुपर पावर या फिर ग्लोबल पावर के दबाव में आकर अपनी नीतियां नहीं बनाई है, चाहे वो रसिया हो, अमेरिका हो या फिर चाइना हो। भारत ने हमेशा ही अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाई है। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ रसिया था। सभी देशों ने अपनी अपनी राह चुन ली थी, अपना अपना गुट चुन लिया था। उस वक्त जब हमारे पास खाने को अनाज नहीं था, हमारी इकोनॉमी नहीं थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, उस वक्त भी हमने हिम्मत दिखाया और हम गुट निरपेक्ष आंदोलन लेकर आए। हम दोनों देशों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, हमने अपना खुद का गुट निरपेक्ष आंदोलन शामिल किया और धीरे धीरे हमारे साथ दुनिया के कुछ देश जुड़ते गए। तो उस सिचुएशन में जब हमारे पास कुछ नहीं था, हमने किसी गुट को नहीं चुना, तो आज जब हम सुपर पावर बनकर उभर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में हम किसी भी देश के दबाव में क्यों झुकेंगे? सेकेंड पॉइंट है भारत और रशिया के बीच गहरे राजनीतिक और ऐतिहासिक संबंध। भारत और रशिया के बीच डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में गहरे रिश्ते हैं। भारत ने अभी तक रशियन ऑयल खरीदना जारी रखा है और किसी भी सख्त सैंक्शन को सपोर्ट नहीं किया है। भारत और रशिया के रिश्ते काफी पुराने हैं और काफी मधुर हैं।
थर्ड पॉइंट है कि हम यूरोप पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे कई सिचुएशंस आए हैं जहां पर यूरोप ने हमें धोखा दिया है, चाहे वो ट्रेड रिलेशन हो या फिर कश्मीर का मुद्दा हो। यूरोप अक्सर हमारे खिलाफ नजर आया है। खैर, एक समय खुद को दुनिया का सुपर पावर मानने वाला यूरोपीय यूनियन का सूरज लगातार अस्त हो रहा है और भारत का सूरज लगातार उदय हो रहा है, और इसीलिए यूरोपीय यूनियन और दुनिया भर के तमाम देश भारत के सामने आ रहे हैं, भारत के सामने दोस्ती का हाथ फैला रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या भारत यूरोप के इस ऑफर को स्वीकार करेगा या फिर अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी को जारी रखेगा? आने वाले कुछ समय में इसका आंसर भी हमें मिल जाएगा। तो इस मुद्दे पर क्या अपडेट्स आते हैं, इसकी जानकारी के लिए वयम भारत के साथ बने रहिए। वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें जरूर बताइएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।